हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आपका स्वागत है आपकी प्यारी चैनल हेल्प बाय मी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एयर कंप्रेसर की सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज कंप्रेसर के बारे में। तो इसकी पहले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज के बारे में और उसकी आउटलाइन हमने निकाली थी न्यूमेरिकल से। तो उसमें हमने निकाला था जो एयर कंप्रेसर की जो स्ट्रोक होती है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक। ओके, जब पहले उसकी आउटलाइन निकाली तो उस पर हमने क्लियरेंस वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर दिया था। मतलब ए वाला पोर्शन को हमने नेगलेक्ट कर दिया था, तो इसके हम स्ट्रोक के बारे में जानते हैं क्या। यहाँ से यार सक्शन होता है इनलेट भाव से, इनलेट भाव है, और यहाँ से डिलीवर्ड होता है। ओके, यहाँ से डिलीवर्ड होता है। सक्शन होने के बाद पिस्टन ऊपर जाता है, रेसिप्रोकेट करके अपवर्ड पे जाता है। देन वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से यार जितनी सक्शन हुई थी वही यार कंप्रेस हो जाती है हाई प्रेशर पे, उसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे उसकी प्रेशर हाई हो जाती है तो ये डिलीवरी भी भाग से एडजस्ट होकर कहीं पे स्टोरेज पे जाकर टैंक पे जाकर स्टोर होता है। ओके, तो इसकी जो स्ट्रोक लेंथ है ये BDC है और ये TDC है। तो पिस्टन जो होता है क्या, वो TDC से BDC पर मूव करता है, मतलब TDC से BDC पर। तो पिस्टन जगह यहाँ पर रुक गया तो यहाँ पर जो गैप है, जब हाई प्रेशर हो गई तो यहाँ पर गैप है, जितनी यार डिलीवर्ड हो गई तो जितना यार इस सक्शन स्ट्रोक पे जितना यार बच गया तो वो भी हाई प्रेशर की थी। ठीक है, तो इसकी पहली वीडियो पे हमने क्या किया था, इसके हाई प्रेशर की सक्शन स्ट्रोक पे जो हाई प्रेशर की एयर जो बच गई थी हमने उसको नेगलेक्ट करके उसकी आउटलाइन निकाली थी। ओके, इस वीडियो में हम निकालने वाले हैं जो सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर की टोटल वर्क डन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हर स्ट्रोक जो होता है। तो पहले स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, इनलेट एयर एंटर किया, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एयर, देन पिस्टन मूव करा ऊपर की तरफ और एयर जो है कंप्रेस्ड हो गया। देन वही हाई प्रेशर एयर डिलीवर्ड लाइन से आगे स्टोरेज पे स्टोर्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो एयर जितनी बच गई हाई प्रेशर की, जब पिस्टन जब मूव करके नीचे की तरफ आएगा तो इसकी जो हाई प्रेशर है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, और इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी और इसकी प्रेशर फॉल करेगी। ओके, तो हमने इसको देख लेते हैं। ए 4 से 1 प्रोसेस जो है एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर 4 से 1 पे एंटर किया, सक्शन हुआ। देन 1 से 2 प्रोसेस जो है पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव किया, मतलब एयर की कंप्रेस्ड हुई, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, प्रेशर P1 से P2 पे इंक्रीज़ कर गई। ओके, और इसकी वॉल्यूम जो है 1 डेज से 2 डेज पे आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी वॉल्यूम कम चुकी है। ठीक है, इसके बाद प्रेशर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है और इसकी प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है कि डिलीवरी भाग तो जाके वही प्रेशर की हाई प्रेशर की एयर ही यहाँ पर स्टोरेज पे आके स्टोर हुआ है, तो प्रेशर उसकी कांस्टेंट है। देन यहाँ पर जितना एयर बचा उसकी प्रेशर कांस्टेंट है, जितना एयर बचा उसकी प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम तो कमती ही गई क्योंकि एयर जो है सिलेंडर से बाहर चले गए तो इसकी वॉल्यूम कमती गई, तो वॉल्यूम 2 डेज से 4 डेज पे फिर से आ गई। ओके, तो वॉल्यूम इसकी कमती गई। देन जब यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम हम किसे कहते हैं, इसकी पहली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर जितनी एयर बची तो हाई प्रेशर की है। ओके, और इसकी प्रेशर कांस्टेंट है। तो जैसे इसकी इनलेट भाग ओपन हुई, पिस्टन जैसे ही डाउनवर्ड की तरफ मूव करने लगी तो इसकी प्रेशर जो है फॉल करने लगी, प्रेशर P2 से P1 पे फॉल करने लगी, उसकी वॉल्यूम जो स्लाइडली इंक्रीज़ हो गई, और उसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ हुई, 3 डेज से 4 डेज, ये वाली पोर्शन इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, तो हमें निकालना है इसकी टोटल वर्क डन निकालनी है। ओके, तो इसकी टोटल वर्क डन हमें निकालने के लिए इसकी जो पूरी डायग्राम है इसकी अगर 1 2 3 4 एक प्रोसेस के अंदर की हम यदि इसकी एरिया को हमें मालूम पड़ जाए तो इसकी एरिया क्या है अगर हमें पता चल जाए तो यही इसकी वर्क डन मिलेगी। ठीक है, तो वर्क डन क्या है तो हम लिख लेते हैं W इक्वल्स टू वर्क डन, W इक्वल्स टू क्या होगी 1 2 3
4 1 ओके 1 2 3 4 1 इसकी टोटल एरिया। ठीक है, तो हमें इसकी एरिया कितना है हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो ए वाली एरिया को हमने डिवाइड किया कितनी, जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी और प्रेशर इंक्रीज़ करेगी तो हमने उसका एरिया को ऐसे ही वैसे वैसे हमने डिवाइड कर लिया। तो पहले हम देख लेते हैं ए वाली एरिया को, इस वाली एरिया को। ओके, इस वाली एरिया को हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे हमें मिलेगी क्या 2 3 3 डेज 2 डेज 2। ठीक है, ये वाली एरिया हो गई प्लस ये वाली एरिया होगी, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया हो गई। ओके, देन हमें वहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 3 4 ओके 4 डेज 3 डेज 3। ये वाली एरिया का हमें देख माइनस करना पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ से टोटल ले ली थी 2 3, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक की ले ली थी, हमने पूरी ले ली थी। तो ये वाली एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी तभी जाके इसकी एरिया मिलेगी, ये वाली एरिया मिलेगी। ये वाली एरिया इतना है, इसको इससे इतना को अगर हम माइनस कर दें तो ये वाली एरिया मिल जाएगी। तो माइनस कर दिए, देन माइनस फिर से वाली ये वाली एरिया जो है 4 डेज 4। ओके, ये वाली एरिया ही माइनस करना पड़ेगी क्योंकि हमने टोटल लिया था, ले लिया था यहाँ से यहाँ। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा W इक्वल्स टू P2 V2 माइनस V3 ये वाली एरिया के लिए। ओके, ये P2 है, प्रेशर 2 यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ की पहले हम ले लेते हैं। तो ये वाली एरिया जो है 2 3 3 3 डेज 2 डेज 2, ये वाली एरिया, इसकी पूरी एरिया की हमने एरिया ले ली है। ओके, देन प्लस क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर वाली है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से देन ये वाली एरिया के ले लेते हैं। ये वाली एरिया जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेगा P1 P2 V2 माइनस P1 यहाँ से यहाँ P1 V1 P2 V2 आगे इंक्रीज हुई, P1 V1 कांस्टेंट है तो यहाँ से इससे माइनस कर दें और n-1 क्यों हमने लिया क्योंकि पॉलीटॉर्पिक प्रोसेस है जहाँ पर हीट की भी कोई चेंजेस नहीं होती, ना तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल उसके बीच में जो कंडीशन होता है तो वो है पॉलीटॉर्पिक। ओके, तो ये वाली एरिया ले ली है, ये वाली एरिया की ले ली है, माइनस ये वाली एरिया की लेनी पड़ी है। तो ये वाली एरिया की क्या मिलेगी P3 V3 माइनस P4 V4 डिवाइड बाय n-1। ये वाली एरिया है, मतलब जब पिस्टन जब TDC से BDC की तरफ मूव कर रहा है और इसकी जो क्लियरेंस वॉल्यूम पे जितनी हाई प्रेशर की जितनी एयर बची थी वो जितना एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो वो वाली हो गई। तो ये वाली पोर्शन इसके हमने माइनस कर दी, ये वाली एरिया की हमने माइनस कर दी। देन माइनस हमें क्या करना पड़ेगा ये वाली पोर्शन को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाली पोर्शन की क्या होगी P1 V1 माइनस V4। ओके, ये वाली एरिया P1 है, प्रेशर कांस्टेंट है, V1 से V4 यहाँ पर जितनी एरिया थी यहाँ पर आगे कम चुकी थी। ठीक है, जब एक्सपेंड किया तो इससे जितना जितनी एयर की वॉल्यूम यहाँ पर एंटर की थी क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इसकी वॉल्यूम कम चुकी थी तो V1 से V4 इसे अगर हम माइनस कर दें तो इसकी एरिया हमें निकल जाएगी। ओके, इससे हमें क्या मिलेगी तब बोलिए, तो हम इसे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगी P2 V2 माइनस P2 V3 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय n-1 माइनस P3 V3 माइनस P4 V4 डिवाइड बाय n-1 माइनस P1 V1 माइनस P1 V4 भी होगा। ओके, P1 V4। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगी तो हम देख लेते हैं P2 V2 वाली एरिया को हम देख लेते हैं, उसे हम एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें मिला क्या P2 V2 प्लस P2 V2 डिवाइड बाय n-1
ए वाला n-1 जो है ये P2V2 इसकी भी है और ये P1V1 जो है ये इसकी भी है। तो हमने इसके अगर इसे हम डिवाइड कर दें मतलब अलग अलग कर दें तो ये इसकी भी है इसकी भी है, मिडिल की है माइनस रह जाएगी। ओके, तो हमने सिर्फ P2V2 वाली इक्वेशन को हमने इस तरफ ले किया है। ओके, देन माइनस P1V1 प्लस P1V1 डिवाइड बाय n-1 और ये P1V1 वाली को हमने इसके साथ लेके आ गए। ओके, ये माइनस कर दिया तो इसकी भी माइनस है, इसके साथ माइनस है। अगर इसे हम माइनस करते हैं माइनस मल्टीप्लाई करते तो ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, और इसके आगे आगे माइनस थी इसकी भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो इससे हम इसके बाद हमें मिलता है P2V3 प्लस P3V3 डिवाइड बाई n-1 ये वाली हो गई। ओके, सिर्फ हमने इसे अलग अलग किया और उसके जिसकी जो पर्सन है मतलब P2V3 और ये ऐसे P3V3 ऐसे इक्वेशन को हम साथ में लेकर आते हैं। ओके, प्लस P1V4 ओके प्लस P4V4 डिवाइड बाय n-1 ओके, समझ में आया स्टूडेंट? ओके, तो इसके बाद इक्वेशन हम देख लेते हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगी। तो इसके बाद हमें क्या मिलता है P2V2 इंटू n डिवाइड बाय n-1 ये वाली इक्वेशन से हमें ये वाली मिली। ओके, ये वाली मिली माइनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा P1V1 इंटू n डिवाइड बाय 1 ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन मिली। देन माइनस P2V3 इंटू n डिवाइड बाय n-1 ये वाली इक्वेशन मिली प्लस यहाँ से P1V4 इंटू n डिवाइड बाय n-1 ये वाली इक्वेशन मिली। आपको लग रहा है कि यहाँ पर P1V4 थी P4V4 थी, यहाँ पर कैसे है इसके साथ अगर इसकी एलसीएम करें तो ये कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं जब P4 है ये जो P4 है ये भी P1 है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो P1 है हमारे पेन प्रेशर जो है कांस्टेंट है, P1 पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, P4 पे भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब P4 हो गई जब P4 आई तो हमने इसकी प्रेशर और इसकी प्रेशर दोनों सेम थी आफ्टर एक्सपेंशन। ओके, ये वाला पोर्शन है इससे एलसीएम करने के बाद ये कैसे आया तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देख सकते हैं ये P2V2 है। ओके, P2V2 प्लस P2V2 डिवाइड बाई n-1 ओके, तो हमें अगर इसकी हम एलसीएम निकालें तो P2V2 n-1 प्लस P2V2 ओके डिवाइड बाई n-1 ठीक है। यहाँ से अगर P2V2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा n-1 प्लस 1 डिवाइड बाय n-1 तो यहाँ से 1 कट गया तो हमें मिला क्या P2V2 इंटू n डिवाइड बाय n-1 ओके। तो स्टूडेंट आपका समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन कैसे आया आपका समझ में आ गया। ठीक है, तो हम दूसरी पेज ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से अगर हम n-1 और ये वाली पर्सन को अगर हम इसकी कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी n डिवाइड बाई n-1 क्या मिला P2V2 माइनस P1V1 ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अगर हम इसकी n डिवाइड बाई n-1 दोनों की तरफ है तो अगर हम इसे कॉमन ले लेते हैं देन माइनस अगर हम इस इक्वेशन से भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो n-1 और यहाँ से मिलेगी P2V3 माइनस P1V4 ओके। ये वाला इक्वेशन आ गया। ये वाला इक्वेशन से हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। ओके, देन W कंस्टू यहाँ से हमें क्या मिलेगी। इसके पहले लेक्चर पे हमने देखा था कि n डिवाइड बाई n-1 ओके इंटू
P1 V1 इंटू P2 V2 डिवाइड बाय P1 V1 माइनस 1। इस इक्वेशन से हम ये भी बना सकते हैं, क्यों? अगर इसे आप देख सकते हैं, इससे हमने कैसे बनाया, P1 V1 ओके, P2 V2 डिवाइड बाय P1 V1 माइनस 1 ओके। ये P1 है, P1 V1 है। अगर हम इसकी एलसीएम करें, तो हमें मिलेगा P2 V2 माइनस P1 V1, इसके नीचे P1 V1, तो ये वाला पोर्शन कट जाए, n डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1 यहाँ से मिल जाएगी ओके। तो हमने सिर्फ उससे एक्सपेंड किया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, n माइनस 1 डिवाइड बाई, और यहाँ से मिलेगी क्या, P1 V4 इंटू P2 V3 P1 V4 माइनस 1, ये वाला पोर्शन हमें मिल गया ओके। कोई बात नहीं, स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये वाला हम इसे हम हटा देते हैं, इसके नीचे लेके आ जाएंगे ओके। तो ये वाला इक्वेशन से हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन हमने निकाला उससे, ठीक है। इसकी एरिया की निकाली, मार्कडेन कितनी होगी। तो स्टूडेंट, तो हमें पता है जो प्रोसेस 1 से 2 है, ये वाला प्रोसेस जो है, 1 से 2 जो है, ये वाला क्या है, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन। तो पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन जैसी है, तो हमें उससे क्या निकालना है, तो हमें पता है पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन, तो P1 V1 n इंटू P2 V2 n, ये वाला पोर्शन। इससे हमें वॉल्यूम की रेशियो कैसी मिलती है, तो V2 डिवाइड बाई V1 होल टू द पावर n इंटू P1 डिवाइड बाई P2। यहाँ से V2 डिवाइड बाई V1 क्या मिलेगी, P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर माइनस n। यह हमने इक्वेशन निकाला था प्रोसेस 1 से 2 के लिए ओके। तो प्रोसेस 3 से लेकर 4 के लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्रोसेस 3 जो है, ये पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन है, बियॉन्ड वॉल्यूम से एयर इनलेट होने के बाद इसकी प्रेशर फॉल कर चुकी है और इसकी वॉल्यूम जो इंक्रीज कर चुकी है, ठीक। तो प्रोसेस ये जो है, ये भी पॉलीट्रोपिक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलता है क्या, P3 V3 n P4 V4 n ओके। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V4 डिवाइड बाई V3 होल टू द पावर n इंटू P3 डिवाइड बाई P4। तो यहाँ से V4 डिवाइड बाई V3, और यहाँ से हमें मिलेगा P4 डिवाइड बाई P3 होल टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई n ओके। ये वाला इक्वेशन मिला। तो हमें पता है P3 P4 जो है, P3 जो है, P3 यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसकी कांस्टेंट प्रेशर P2 पे भी जैसी है, P3 पे भी वैसी है, और यहाँ पर जब प्रेशर 4 है और प्रेशर 1 है, ये वाला भी सही है। तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर भी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ की प्रेशर जितनी है, यहाँ पर भी प्रेशर उतनी है, यहाँ का भी P2 जितनी है, P3 उतनी है। तो हम यहाँ से मिलेगी क्या, V4 डिवाइड बाई V3 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 ओके। ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है। तो देन इसकी मार्कडाउन जो है, V2 डिवाइड बाई V1, यहाँ पर V2 डिवाइड बाई V1, इसकी जगह पे हमने यहाँ पर निकाली V2 डिवाइड बाई V1, इसकी रेशियो वॉल्यूम की रेशियो। तो हम यहाँ वॉल्यूम की रेशियो पे इस इक्वेशन पे हम बैठा देते हैं, 1 नंबर इक्वेशन पे। तो यहाँ से V3 डिवाइड बाई V4, इसकी जो हमने इक्वेशन निकाले, तो ये भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगी, तो हमें यहाँ से मिलती है n डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू, सॉरी, यहाँ से हमें मिलेगा n डिवाइड बाई n माइनस 1 P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई V1 इंटू, और V1 डिवाइड बाई V2 की हमने वहाँ से इक्वेशन निकाली, P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर 1 डिवाइड बाई n ओके, माइनस 1
यहाँ से माइनस n डिवाइड बाई n माइनस 1, देन वहाँ से हमें मिलता है P1 P4 और P2 डिवाइड बाई P1 और यहाँ से V3 डिवाइड बाई V4 वहाँ पर हम बैठा देते हैं P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1। ओके, ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी वर्क डन n डिवाइड बाई n माइनस 1 P1 V1 देन P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। यहाँ से ये वाली इक्वेशन हमें मिलेगी। तो यहाँ P2 से P2 यहाँ से ये P2 है, ये वहाँ पर जाके +1 हो जाएगी। ओके, यहाँ से जाके +1 हो जाएगी। तो ये P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर, इसकी अगर हमने एलसीएम करें तो ये मिल जाएगी। तो माइनस n डिवाइड बाई n माइनस 1 P1 V4। ओके, यहाँ से हमें मिलेगी क्या P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो इसके भी +1 होके इसकी एलसीएम करें तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, वाला पोर्शन और इसकी टोटल पोर्शन, इसकी टोटल पोर्शन अगर हम इस दोनों का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी n डिवाइड बाई n माइनस 1। ओके, देन वहाँ से मिलेगी P1 V1 माइनस P1 V4, ये वाली ये इंटू पोर्शन इंटू यहाँ से हमें क्या मिलेगी P2 P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ओके, ये होगा ये हमारी 4 नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से n डिवाइड बाई n माइनस 1, अगर हम यहाँ से P को कॉमन ले लेते हैं P1 को, तो हमें मिला क्या P1 माइनस V4 P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ओके, यहाँ से ये मिला, हमने यहाँ से P को कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से P को कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ से मिली, तो हमें पता है V1 V4 जो है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वॉल्यूम जो है V1, ओके, यहाँ पर V4, ये दोनों जो है V1 V4 दोनों ही एक ही है कि वॉल्यूम। ओके, V1 से V4 ये कॉन्स्टेंट लाइन है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम जो है एक्चुअली क्या है V है। यहाँ पर सक्शन हो गई, V4 से V1 सक्शन हो रहा है, तो इनलेट वाल्व से यहाँ से सक्शन हुआ, इसकी जो इनलेट वाल्व है यहाँ से सक्शन होके यहाँ पर आया, और ये सक्शन लाइन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेस नहीं हुआ, कंप्रेशन है क्या यहाँ तक पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जब मूव करिए तब जाके इसकी कंप्रेशन होगी। तो यहाँ से यहाँ तक V1 माइनस V4 ये जो है ये एक ही है, मतलब V है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम है जितना यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला n माइनस 1 P1 V, ये एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम है। ओके, देन यहाँ से मिला P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ओके, ये वाला पोर्शन मिला। ठीक है, तो हमें पता है ये वाला पोर्शन, तो हमें P1 V इक्वल्स टू MRT1 ये हम कह सकते हैं। तो जैसे हम उसे MRT1 होता है तो वहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है W इक्वल्स टू क्या मिलता है n डिवाइड बाई n माइनस 1 MRT1 P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस, ये वाला इक्वेशन जो हो गया ये हो गया। अगर हम सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर की अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम का हम पकड़े, अगर उसकी टोटल वॉल्यूम का हम अगर उसे पकड़ के उसके वर्क डन निकालें तो हमें वहाँ से इक्वेशन ये वाली मिलेगी। ओके, तो ये वाली हो गई ये है वर्क डन की
टोटल वॉल्यूम की इक्वेशन। समझ पाए हो? अगर आपने इस वीडियो के अंदर आया तो आप कुछ सीख कर ही जा रहे हो। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। हमने इसे बहुत ईजी टाइप पे हमने इसे एक्सप्लेन किया है बच्चों की तरह। ये 5 पे पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लेंदी हो गया तो आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, करेंगे। तो स्टूडेंट बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।